हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 6 के संस्कृत में आज हम देखेंगे यूनिट 3, जिसका नाम है लेखनम, यानी कि लिखना। तो जो संस्कृत के जो वर्ण है, यानी कि जो उसके अल्फ़ाबेट लेटर्स है, उसके बारे में आपको दिया हुआ है कि उसके लेटर्स जो है वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। और इसके साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज जो है वो नागरी के अंदर और देवनागरी के अंदर लिखी जाती है। इसकी स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी के बेस पे होती है और उसके साथ साथ संस्कृत लेटर जो है वो उसके अंदर स्लाइट डिफरेंस जो है वो भी होते हैं, यानी कि उसके वर्ड जो अल्फ़ाबेट जो है वो ज़्यादातर कर्व ही होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो विसर्ग जो है उसका यूज़ ज़्यादा होता है, मतलब कि जो वर्ण है उसके पीछे 2 डॉट्स लगाना। तो ऐसे विसर्ग जो है उसका यूज़ जो है वो ज़्यादातर संस्कृत में होता है। संस्कृत लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के अंदर अनफेवरेबल होती है, यानी कि अनसुटेबल होती है। जो गुजराती लेटर्स है इसके अंदर हम शिरो रेखा जो है वो ड्रॉ नहीं करते, लेकिन संस्कृत जो है इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर रेखा जो है वो हिंदी के जैसे ही खींची जाती है। इसके साथ साथ संस्कृत जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस जो है, कई सारी इंडियन लैंग्वेज की मदर है, मतलब कि कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि संस्कृत के ऊपर से ही आते हैं। तो जो भी हम लेखन करते हैं इसके अंदर लिपि जो है देवनागरी लिपि, उसका ज़्यादातर यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको जो वर्ण है, वर्ण के अंदर कोई वर्ण जो है वो सेम जैसे है, तो ऐसे एक जैसे वर्ण जो है उसके अंदर सिमिलरिटी होने के साथ साथ क्या डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे वर्ण जो है वो आपको दोनों सेम ही दिख रहा है, लेकिन दोनों जो है उसके उच्चार अलग है और दोनों का यूज़ जो है वो भी अलग जगह पे होता है। जैसे कि ये जो है वो घ है, लेकिन ये जो है उसे क्या बोला जाता है, ध, यानी कि ऊपर से यहाँ पे राउंड शेप जो है उसका ही डिफरेंस है, लेकिन दोनों की सिमिलरिटी सेम है। फिर भी दोनों के प्रोनाउंस जो है वो भी अलग होते हैं और उसका यूज़ भी अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे है छ और ल, च, झ, ज़, ज्ञ, ट, ठ, ढ, द, प, स, फ और अण। तो ये दोनों जो है वो सेम है। उसी तरह छ और ल जो है, तो दोनों की लेखन जो है, लिपि जो है वो एक ही जैसी है। उसी तरह यहाँ पे च और ज दोनों सेम जैसे ही है, लेकिन दोनों के जो शेप जो है वो एक दूसरे से उल्टे हैं। यहाँ पे ज्ञ और ज जो है वो एक जैसे हैं। उसके बाद नीचे ट, ठ, ढ और द, तो इसके अंदर देखो सभी में सिमिलरिटी है, सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी के साथ साथ थोड़े से ही तफावत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ठ जो है तो पूरा शेप राउंड में है और ढ जो है उसे नीचे दिया जाता है। उसी तरह द जो है तो ट के जैसा ही है, लेकिन उसके नीचे सिर्फ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है। तो ये सभी वर्ण जो है वो एक जैसे हैं। यहाँ पे प और श, तो श के अंदर सिर्फ लाइन ड्रॉ की जाती है, और फ और अण तो फ के अंदर लाइन ड्रॉ की जाती है। तो ऐसे वर्ण जो है वो सेम दिखने के साथ साथ भी अलग है। तो अभी ये वर्ण जो है उसे यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखो घ, नेक्स्ट ध, छ के बाद है वर्ण ल, च, च, ज, इसके बाद है यहाँ पे वर्ण
ज्ञ, ज्ञ के बाद नीचे ट, ठ, ढ, द, प, श, फ, ण। तो वर्ण जो है उसे पहचानो और टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करो। फिर से देखते हैं। घ, ध, छ, ल, च, छ, झ, ज्ञ, ट, ठ, ढ, द, प, स, फ और ण। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज नंबर 11। तो पेज नंबर 11 पे आपको वर्ण दिए हुए हैं। यहाँ पे फिर से सिमिलर वर्ड है, पढ़ते हैं। सबसे पहले व, ब, क, क्ष, र, स, श, ख, य, थ, म, भ, ड, ड, ज और ह। तो वर्णमाला के व्यंजन व और ब दोनों जो है वो सेम जैसे प और श के अंदर सिर्फ लाइनिंग जो है उसके ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। व और ब जो है वो सेम है, सिर्फ ब के अंदर यहाँ पे लाइन ड्रॉ होती है। उसके बाद है क और क्ष। तो क और क्ष जो है वो भी दोनों सेम ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है र और स। तो र जो है वो खुद एक वर्ण है और उसके बाद अगर स को हम देखें तो र जो है उसका आधा वर्ण है, मतलब कि यहाँ से हम लाइन सिर्फ ड्रॉ कर दे तो उसमें से स बनता है। उसके बाद है श और ख। तो श जो है वो सिर्फ र के जैसे और एक लाइन, और ठीक वैसे ही ख जो है उसमें सिर्फ यहाँ पे राउंड शेप आएगा, मतलब कि श और ख दोनों भी एक जैसे हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे य और थ। तो य और थ दोनों ही सेम है। य के अंदर सिर्फ सीधी लाइन ड्रॉ की जाती है, जैसे जो कि थ के अंदर यहाँ पे सिर्फ राउंड शेप किया जाता है, तो बनता है वर्ण थ। नेक्स्ट है यहाँ पे म और भ। तो म जो है वो और भ दोनों सेम ही है, लेकिन भ के अंदर सिर्फ यहाँ पे ऊपर से राउंड शेप में यानी कि कर्व लाइन जो है वो की जाती है। ड और ड दोनों ही सेम ही, यहाँ पे सिर्फ डॉट का डिफरेंस है। और यहाँ पे है ज और ह। तो ज और ह जो है दोनों ही लिखने में थोड़ा अटपटा है, लेकिन दोनों सेम जैसा है। तो अभी पेज नंबर 11 जो है उसे यहाँ पे हम लिखेंगे। तो लिखो सबसे पहले व के बाद ब। तो ब जो है उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे लाइन ही ड्रॉ होगी।
नेक्स्ट है यहाँ पे क के बाद क्ष, तो यहाँ पे लिखा हमने वर्ण क्ष, इसके बाद र, र के बाद आएगा वर्ण स, श, ख, लिखो उसके बाद य, थ, म, भ, ड, ड, स, ह। तो देखते हैं वर्ण फिर से व, ब, क, क्ष, र, स, श, ख, य, थ, म, भ, ड, ड, अ, ज और ह। तो पेज नंबर 11 जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो पेज नंबर 12 जिसके अंदर स्वर भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे त, न, ग, त्र, अ, आ, ई, उ, ए और यहाँ पे है रू। तो त और न दोनों जो है वो सेम ही है। ठीक वैसे ही ग, त्र और रू तीनों जो है वो सेम अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे अ और आ एक ही है, लेकिन आ के अंदर सिर्फ यहाँ पे लाइन ड्रॉ की जाती है। ई और ई दोनों भी सेम है, ई के ऊपर सिर्फ रेफ किया जाता है। उ और उ, तो उ के अंदर भी रेफ, और ए तो ए के ऊपर लाइन ड्रॉ की जाती है। तो ये सभी वर्ण जो है वो भी एक जैसे ही है। तो वर्ण यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करो। लिखो यहाँ पे त,
त के बाद है न, ग, त्र, नेक्स्ट है अ, के बाद आ, के बाद ई, उ, ए, और लास्ट में वर्ण है यहाँ पे रू। फिर से पढ़ो, त, न, ग, त्र, अ, आ, ई, उ, ए, और रू। तो होमवर्क के अंदर आपको पेज नंबर 12 तक सभी वर्ण जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है वो देखेंगे।